अब हम तत्वों को थोड़ा सा टच कर लेते हैं। जब हम तत्वों की बात करें तो जैसे मैं कहता हूं कि ध्वनि ध्वनि का संबंध आकाश तत्व से। तो जब आप बोलते हो ओम या ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप आप कंटिन्यूस करते रहो, या अपने गायत्री मंत्र का जाप करो, या आपके गुरु तुल्य किसी मंत्र का जाप करो, किसी भी बेसिक वैदिक मंत्र का जाप करने से यह आपका स्पीच प्लस ध्वनि दोनों कंट्रोल, साउंड थेरेपी बेसिकली आकाश तत्व करेक्ट डायरेक्शन मिलना चालू हो जाएगा। और खास बात है, सीक्रेट बात यह है कि कोई सी भी समस्या में आप इसको यूज कर सकते हैं। एक तरीका और है, याद को मैंने एक वीडियो शेयर किया था, 963 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मैंने दी थी, कि किसी ने सुना है उसको? मैंने किसी चैनल पर डाला हुआ है अपने, 963 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मैंने डाली हुई है पिनियल ग्लैंड एक्टिवेशन की। छोटा सा वीडियो डाला था मैंने, एक्चुअली वो फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट की थी, ठीक है। और उसके बाद मैंने उसको खुद सेंस किया, उसके बाद मैंने डाला था, ठीक है। कोई अगर एब्यूजिव वर्ड यूज करता है तो आप खुद देखिए, वाणी शब्द जल तत्व, उसका जल तत्व पीड़ित हुआ है, ठीक है, ठीक है, जब आपने सुना हुआ है। तो वह जो फ्रीक्वेंसी थी ना, फ्रीक्वेंसी हीलिंग 960 हर्ट्ज, अगर आप उसको भी सुनते हो तो पिनल ग्लैंड भी एक्टिवेट करेगा, प्लस बाकी किसी भी तत्व को हील करने की कोशिश करेगा। दैट इज वन ऑफ द रेमेडी फॉर आकाश तत्व। यानी कि अगर आपका कोई नक्षत्र है, प्लैनेट है, वो इन तत्वों से कनेक्टेड है, तब भी आपको रिजल्ट आएगा, करेक्ट। इसके बाद मेडिटेट करना, शांति से मेडिटेट कीजिए, एकदम शांत होकर के, और थॉट को एकदम कंट्रोल करने की कोशिश की। समस्या यह है कि कंट्रोल होता ही नहीं है, इसलिए लोग क्या, एक बेस्ट रेमेडी जो विश्व में क्या करते हैं, पहले मंत्र जाप कीजिए, पहले मंत्र जाप कीजिए, उसके बाद आप शांति को महसूस करोगे, स्टेप बाय स्टेप। यानी दोनों का लिंकेज, कीप दैट इन माइंड। इसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम बताया जाता है, रुद्रम स्तोत्र बताया जाता है, ऐसे कई स्तोत्र आपको मिलेंगे, सिद्ध कुंजिका है जैसे कि, ठीक है। वो मैं वीडियो आपको लिंक में शेयर कर दूंगा, मैंने पहले भी किया हुआ है इसी चैनल पर, अपना टेलीग्राम ग्रुप वैदिक ज्योतिष विज्ञान में पहले मिल जाएगा आपको, लेकिन मैं फिर से कर दूंगा वो, ठीक है। 8-10 मिनट का वीडियो मैंने डाला था उसमें, बट दैट्स अ वेरी गुड साउंड। और उसको आपको हेडफोन लगा के सुनना है, कीप दैट इन माइंड, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी ना बहुत हाई हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। और उसमें कैसा होता है, इस फ्रीक्वेंसी में छोटा सा एक ट्विस्ट है, आपको पता नहीं होगा, मैं बता दूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन। उसमें कैसा होता है, आपके दो लोग होते हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट। मैं थोड़ा सा टेक्निकल जा रहा हूँ, सॉरी टू से, बट ये समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो जब मैं बताऊँ 963 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, तो उसमें भी क्या होता है, 963 तो है, लेकिन जो डिफरेंशियल है, मैं उसमें 4 से 4 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी डिफरेंशियल लेता हूँ। यानी कि एक तरफ 965 होगा, दूसरी तरफ 961 होगा, एवरेज 963 है। तो स्पेशली आपको जो नेट पे मिलेंगे ना, कौन प्रॉपर 963 मिलेगा तो काम नहीं करेगा। आप ऐसे बाहर से सुनोगे ना तो आपको कोई रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन जब आप हेडफोन पे सुनोगे तो एक साइड पे 965 आएगा, दूसरे साइड पे 961 आएगा, तो दोनों का डिफरेंस 4 हर्ट्ज। और 4 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की आपको बताऊं, ये वह फ्रीक्वेंसी है जहां पे राहु रहता है, जहां पे केतु रहता है, जहां पे देवी देवता रहते हैं, जहां पे शक्तियां रहती है, जहां पे आपको आपके पितृ रहते हैं और प्रेत रहते हैं, ठीक है। तो वह बहुत बढ़िया काम करता है। हालांकि मैं उसको खुद यूज नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं आपने अभी बात करते करते याद आ गया, दैट कुड बी यूज्ड वेरी गुड फॉर हीलिंग, वेरी गुड फॉर मेडिटेशन, वेरी गुड फॉर ओकल्ट। आप किसी भी क्षेत्र में हो आप उसको यूज कीजिए, मैं यही कहूँगा मैं, ठीक है। तो साइलेंस बहुत आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट। लाइट लैंग्वेज साउंड वर्क वेरी इफेक्टिवली। यस, देखिए लाइट वर्ड इज नॉट बेटर, मैं आपको सजेशन दूंगा लाइट लैंग्वेज से ज़्यादा बोलिए लोअर फ्रीक्वेंसीज, स्लीप फ्रीक्वेंसी जिसे मैं कहता हूँ। 12th हाउस में स्लीप फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़िया काम करती है। मेडिटेटिव मोड, क्यों मेडिटेशन, यानी कि जब आप नींद में होते और चेतन मन में होते, यानी कि जब आप ऐसी फ्रीक्वेंसी में हो जहाँ पे, देखो स्वप्न हमें नींद में क्यों दिखाई देते, क्योंकि आपको आपके पूर्वज या पितृ स्वप्न में क्यों दिखाई देते, या कुछ ऐसी चीजें स्वप्न में क्यों दिखाई देती है, क्योंकि वो हम बोलते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड दैट इज अ लोअर फ्रीक्वेंसी लेवल, आप वहीं से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में घर घर में मंदिर हुआ करते थे। अब मंदिर में क्या होता था, दो चीजें बहुत बढ़िया चलती थी। कौन सी बहुत बढ़िया चीज, एक तो मंदिर का घंटा, टन 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 टन, और दूसरा क्या था पता है, शंख। आपको पता है, सुपर एंड डिवाइन रेमेडी,
हम दूर हो गए यार। क्या किया हमने? हमने खुद का विनाश कर लिया। पहली बात, जब उस शंख की ध्वनि बजाते हो आपको अंदर से ऊर्जा जागृत करनी है। दूसरी बात, वो जो मंदिर के घंटे की फ्रीक्वेंसी है, वो जो हीलिंग देती है, वो जो साउंड है आपके कानों से जा रहा है और पूरे शरीर के 108 107 प्लस 1 107 प्लस 1 इसलिए बोलो कि एक मर्म स्थान वो है जहाँ पे आत्मा का वास है। जब व्यक्ति शरीर तब छोड़ता है जब 108वां मर्म स्थान एफ्लिक्टेड होता है। आपके 107 मर्म स्थान हिल गए, आप पैरालाइज हो जाओगे, लेकिन जब 108वां हिलता है तब आप डेड होते हो। तो जो 108 मर्म स्थान पे वाइब्रेशन जा रहा है, दैट्स द बेस्ट रेमेडी। जैसे हमारे बगल में मंदिर है, तो मैं कई बार जैसे शाम के समय जब आरती होती है तो पहुंच गया अगर टाइम से ऑफिस से पहले या फिर छुट्टी के दिन, तो मैं यूजुअली प्रयास करता हूँ आज तो मज़ा आ गया। तो कई बार पंडित जी मुझे कहते बेटा तू ही कर। तो मैं जब 15-20 मिनट जब तक आरती चलेगी पूरे मंदिर का घंटा बजाता रहता हूँ, और वो जो ध्वनि है सुपर। और एक होता है हाथ की घंटी, जैसे घर में जब छोटे मंदिर में करते हैं, ठीक है, जब आप आरती करते हो तो एक व्यक्ति उसमें बजाता रहेगा, दैट इज सुपर यार। एक तरफ मंत्र दूसरी तरफ ध्वनि। तो ये जो ध्वनि चिकित्सा में जो मंदिर का जो साउंड है टेम्पल में, आपने ये भी देखा होगा कि जो बुद्धिस्ट टेम्पल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, या फिर बौद्ध में चाइना वगैरह में आप देखोगे तो उसमें ना अलग अलग फ्रिक्वेंसीज के साउंड पे वो लोग काम करते थे। उन्होंने क्या किया था, सिर्फ टेम्पल नहीं, जैसे बर्तन पे आवाज अलग अलग रेजोनेंस उन्होंने जनरेट किया था, ठीक है, उस रेजोनेंस पे वो लोग मेडिटेट करते थे। व्हाट वाज दैट? वो भी तो एक प्रकार से योग साधना ही थी। हम लोग आकाश तत्व को कनेक्ट कर रहे थे, एंड आकाश तत्व हैज अ डिवाइन कनेक्ट कि वो सभी को हील कर सकता है।